ए भाई बैठ जाइए इस बैठिए ना बात। इसी वजह से मैंने जी बिहार के एक जलसे में कहा था, जहां सलमान अजहरी आए उलमा को नहीं जाना चाहिए, बेइज्जती होती है। शिहाब चतुर साहब ने हज किया पैदल, इमाम हसन की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया सर आंखों पर, मगर वो काबिल इत्तेबा नहीं है, उलमा से अफजल व आला नहीं है। वो शेख अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आलिम नाइबे नबी होता है। अगर भीड़ जमा करने के लिए बुलाया है आपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मैं निकलता हूं यहां से। बॉलीवुड हॉलीवुड ट्रॉलीवुड वाले में भी भीड़ जमा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सुन्नी सही उल अकीदा है, उलमा से मोहब्बत करते हैं, और वो कारनामा अंजाम दिया है जो बरसों पहले हजरत अली के साहबजादे इमाम हसन ने अदा किया था। हम कद्र करते हैं, मगर इसकी बुनियाद पर आप इनके नक्शे कदम पर इनकी पैरवी करके आप दाढ़ी छोटी रख लें, ये जायज नहीं होगा। इनकी तरफ पैंट शर्ट पहन ले, ये जायज नहीं होगा। अमामा उतार दे, ये जायज नहीं होगा। इमाम आजम की जगह इमाम शाफई की तकलीद करे, ये जायज नहीं होगा। मगर ये जो तरीका भी आपने अपनाया ना, बिल्कुल मुनासिब नहीं था। यही वजह बिहार में मैंने कहा था, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब स्टेज पे बैठे हुए, कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं। स्टेज पे पब्लिक जूते चप्पल फेंक रही है कि सलमान अजहरी को बुलाओ। क्या ये मुनासिब था? इसलिए मैंने कहा था। बदले में मुझको कुछ लोगों ने टिप्पणी की, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर हक यही है कि आलिम वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। अगर कोई मिलियनेर बिलियनेर बिल गेट्स और टेस्ला वाला भी आ जाए, एक नाइबे नबी आलिम की जूती का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ बिलाल। क्या बात है। अकीदत और मोहब्बत के साथ पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका नाम बिलाल है, वाली साहब का नाम रबाह है। आप पैदा हुए हैं 580 ईस्वी के अंदर, जाए पैदाइश मक्का शरीफ है। वालदा का नाम हमामा है, वाली साहब गुलाम हैं, मां आजाद है। आप बचपन ही में गुलाम बन गए थे और धीरे धीरे मुंतकिल होते होते सीधे उमैया बिन खल्फ के यहां पहुंचे। उमैया बिन खल्फ दुनिया के बदतरीन इंसानों में अबू जहल का नाम आता है, और उसी के राइट हैंड का नाम उमैया बिन खल्फ है। याद रखिएगा, नबी को जो मारे वो सबसे घटिया आदमी है दुनिया में, या फिर नबी जिसको मारे वो सबसे घटिया आदमी है दुनिया में। जिसको नबी ने मारा हो या जिसने फिर नबी को मारा हो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अव्वलीन मुसलमानों में हजरत बिलाल का नाम आता है, अव्वलीन मुसलमानों में। लगे हाथ ये भी मसला सुन ले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल क्यों है। इसलिए कि अगर यहां पर कोई शख्स ये ऐलान करे मुझे ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी ने कहा हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन मेरी तरफ से 2 लाख रुपया, तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3 लाख रुपया, चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 4 लाख रुपया। ज्यादा 4 लाख है या 1 लाख है? कॉमन सेंस बोलेगा 4 लाख है। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह होता है। सबसे पहले जो खड़ा हुआ उसने रास्ता डिक्लेयर किया, उसने रास्ता बनाया, और उसको देखा देखी फिर पीछे पीछे लोग चलने लगे। नहीं तो लोग सोच रहे थे कि ये इमाम साहब खाएगा या ले जाएगा, बनाएगा या घर को ले जाएगा।
वो झूठ है या सच है, मस्जिद बनेगी या मौलाना की जेब में पैसा जाएगा। इस शशोपंज में लोग उठ नहीं रहे थे। सबसे पहले जो उठा उसको देखकर दूसरे दिन जिसने 2 लाख दिया, पहले वाले का 3 लाख हो गया, एक उसका, दूसरे दिन 2 लाख वाला, तीसरे दिन जिसने 3 दिया, पहले वाले का 6 लाख रुपया हो गया, चौथे दिन जिसने 4 लाख दिया, पहले वाले का 6 4 10 लाख रुपया हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली तो सुने, अबू बकर अफजल है या अली अफजल है? कुछ लोग ये कह रहे हैं जो ईरान के परवरदा है, नाजायज रियाल की बुनियाद पर हजरत अली को हजरत अबू बकर से अफजल व आला करार दे रहे हैं। अगर लॉजिकली वो समझना चाहते हैं तो इस मोमेंट को समझ ले। प्यारे मुस्तफा ने पारान की चोटी से ऐलान किया, अबू जहल ने कहा झूठा है मोहम्मद, उतबा ने कहा झूठ बोल रहा है, शीबा ने कहा झूठ बोल रहा है। इस किज़्ब, तशकीक, कुफ्र, शिर्क के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले जिसने सबसे ऊंचा लहराया कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। जिस तरीके से दुनिया का पहला मर्डर काबिल ने हाबिल का किया है, कयामत तक जितने मर्डर होंगे काबिल को गुनाह मिलता रहेगा। ऐलाने मुस्तफा, सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले अबू बकर ने ऊंचा उठाया, उमर उनको देखकर ईमान लाए हैं, सवाब अबू बकर को भी मिलेगा। उस्मान बाद में ईमान लाए हैं, सवाब अबू बकर को मिलेगा। कयामत तक इस वक्त 1.5 अरब मुसलमान है, ये 1.5 अरब इस्लाम का क्रेडिट अबू बकर के सर पे जाता है। अद्दाल अलल खैर कफ़ाइलिही, क्या वजह है कि मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबी अगर गुठली बराबर, खजूर की गुठली बराबर सदका करे, बाद में आने वाला उहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे, मेरे सहाबा की गुठली का मुकाबला नहीं हो सकता। अव्वलीन लोगों में हजरत बिलाल का नाम है। उमैया बिन खल्फ सीधा लेता है होबल को। जिस तरह यहां काली मैया, दुर्गा वगैरह वगैरह नहीं है, अरब के बुत का नाम बताता हूं। लात, उज्जा, मनात, होबल, वट, सवा, यगूस, यऊक, नस्र, ये सब माबूदाने बातिल है 360 जो काबा के गिर्द इबादत करवा रहे हैं। और अबू जहल पुजारी है, उतबा पुजारी है, शीबा पुजारी है। ऐसे में हजरत बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने लगे। उमैया बिन खल्फ सजा देने लगा, तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार करने लगा। कभी दहकते लोहा पीठ पे डाल देता, कभी पत्थर गरम डाल देता, कभी तपती हुई सेहरा में लौटा देता, कभी कभी रात हाथ पांव में रस्सियां बांधकर बच्चों के जरिए मार्केट में खिंचवाता था। और उससे भी जी नहीं भरता तो होबल मूर्ति लेकर उनके दिमाग के करीब, सर के करीब, मुंह के करीब लेके जाता और कहता बोल लात की तारीफ कर, उज़कुर आलिहतना, हमारे माबूद का नाम ले। ये बुखारी का जुमला है, उज़कुर आलिहतना, बोल हमारे माबूद हक पर है। मगर वो बिलाल है तपती हुई रेत पर भी बोल रहे हैं अहदुन अहदुन हुवा अहदुन अल्लाहु अहदुन, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। जब हद से ज्यादा मामला आगे बढ़ गया, हजरत अबू बकर की गैरत को जलाल आता है, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए मैं जा रहा हूं खरीदने के लिए। हजरत अबू बकर आते हैं खरीदने के लिए। याद रखिएगा ये हजरत अबू बकर है, हिजरत से पहले सिर्फ बिलाल को नहीं 7 गुलामों को खरीद कर आजाद कर चुके हैं। उसी में एक वो गुलाम भी है बनी मुअम्मल की बांदी, जिसको उमर फारूक आजम सजा दे रहे थे। इस्लाम लाने से पहले उमर फारूक आजम इस्लाम की बुनियाद पर सजा दे रहे हैं, उनके गुलाम को खरीद कर आजाद अबू बकर कर रहे हैं। इसलिए उमर की मजाल नहीं कि अबू बकर के आमाल को ओवरटेक कर सके, अबू बकर के ईमान को ओवरटेक कर सके। हजरत अबू बकर खरीदने के लिए चले जाते हैं। उमैया से कहते हैं बेच इस गुलाम को, कितने में बेचेगा? अब उमैया का जुमला सुने। उमैया कहता है लो अबैतुम अखज़हु इल्ला बिऔक़ियतिन लबैतहु। ए अबू बकर सुनो, अगर ये हमारे लिए कौड़ी के काबिल भी होता मैं तो नहीं बेचता, मगर ये कौड़ी के काबिल भी नहीं है। एक कौड़ी में भी खरीदेगा तो मैं बिलाल को बेच दूंगा, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब जवाब सुने अबू बकर सिद्दीक का, वो इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि लौ अबैतुम
बैअहू इल्ला बिमिअत औकियत लश्तरैतहू। खुदा की कसम अगर तू 100 औकिया में देगा तो भी मैं खरीद लूंगा। दवासु उमैया देख रहा था ये मेरी जूती के नीचे है, मगर बिलाल देख रहे थे, हजरत अबू बकर देख रहे थे ये वो बिलाल है जिसके चप्पल की आहट मुस्तफा जन्नत में सुनते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम अजहरी साहब क़िबला, माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या बात है, जिंदाबाद। एक औकिया में भी खरीदेगा तो बेच दूंगा। हजरत अबू बकर कहते हैं 100 औकिया से भी ज्यादा तू लेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना रूहे बिलाली क्या है, मैं जानता हूं ना अजमत बिलाल क्या है। बार बार हुबल लात उज्जा मनात बोल उज़कुर आलिहतना उज़कुर आलिहतना, मगर नहीं। अक्ल कह रही थी इलाज कर ले अपनी मुसीबत से बाज आ जा, मगर इश्क कह रहा था जान है इश्क़ मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। माशाल्लाह। अबू बकर ने खरीद के आजाद किया। हजरत उमर का जुमला सुने, हुवा सय्यदुना व अअतका सय्यदना। अबू बकर हमारे सरदार है और हमारे सरदार यानी हजरत बिलाल को आजाद कराया है। ये उमर फारूक आजम की आजिजी है, हजरत बिलाल को सरदार कह रहे हैं, वो आजिजी है। अबू बकर हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार हजरत बिलाल को आजाद कराया है। अल्लामा शेख सालेह ने लिखा हजरत अबू बकर 3 वजहों से तमाम सहाबा में सबसे अफजल आला है। नंबर 1, मुसाहबत और माल से नबी पर एहसान किया है। नबी ने खुद कहा है मुझ पर एहसान है अबू बकर का, मुसाहबत और माल से। नंबर 2, सुद्दुल अबवाब इल्ला बाबा अबी बकर। मस्जिद नबवी में जितने दरवाजे खुलते हैं बंद कर दो, मगर अबू बकर का दरवाजा खुले रहने दो। वो मेरा यारे गार है, वो मेरा यारे गार है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, जब तकरीर कोई करता है तो उनके जुमले को समझने के लिए कुछ जुमले इतने हार्ड होते हैं कि उसके लेवल का आदमी लगता है। कुछ जुमले, इस सिलसिले में एक बात बताऊं, फतावा रज़विया को दीमक खा गया। बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे हुरूफ। मुफ्ती आजम हिंद से कहा गया हुजूर ये हालात है। मुफ्ती आजम हिंद अशरफिया में फरमाते हैं कि आप लोगों से अलावा किससे उम्मीद करूं मैं। तब उन लोगों ने काम शुरू किया, हाफिज मिल्लत और हाफिज अब्दुर रऊफ बलियावी ने। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है जिन जुमलों को, फतावा रज़विया के जिन जुमलों को दीमक खा गया था, अल्लामा अब्दुर रऊफ बलियावी अपनी तरफ से वो जुमला लिखते इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही लिखा होगा, आला हजरत ने यही लिखा होगा। तब जाके फतावा रज़विया मारी से वजूद में आया। इसके लिए कितने बड़े दक्काका और फहामत है अल्लामा अब्दुर रऊफ बलियावी, ये उन लोगों से जाके पूछे जो उनका जमाना पाया। नबी तकरीर कर रहे हैं। तकरीर की 2 किस्में हैं, तहकीकी, तनकीली। वो जो नकल करते हैं और वो जो रिसर्च करते हैं। तनकीली की 2 किस्म है, एक वो जो सही रिवायत नकल करते हैं, एक वो जो सही और गलत में तमीज नहीं करते हैं। बहरहाल ये इंतखाब आलिम अगर करे तो फिर सही नतीजे पर पहुंचेंगे। नबी ने तकरीर की, नबी ने मस्जिद नबवी में तकरीर में कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। बुखारी शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के दौरान कहते हैं, लोगों अल्लाह ने एक बंदे के दरमियान 2 ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये तकरीर हो रही, तकरीर में कई सहाबा हैं, मगर हजरत अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। किसी ने कहा हजरत आप क्यों रो रहे हैं, नबी ने तो आम बंदे के बारे में टॉकिंग किया, डायलॉग किया ना, आप क्यों रो रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते ना
नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से यह समझना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। कितने बड़े मुफ्ती थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े मुज्तहिद थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े अल्लामा थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े तहक़ीक़ थे अबू बकर सिद्दीक। बल्कि हकीकत यह है, नबी के बाद धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई आलिम गैब है तो वो अली नहीं, उस्मान नहीं, फारूक नहीं, अबू कहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। क्या बात। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, अब ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ, और ये तकरीबन 1250 साल पहले की किताब है। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। ये कौन है? इतने मुत्तकी परहेजगार के बचपन में इनकी आंखों की बिसारत चली गई थी। मां खूब दुआ कर रही थी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, नाम याद रखिएगा। ए अल्लाह, मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे, मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बिनाई लौटा दी। सुबह को देखते हैं तो हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी देखने लग गए। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि नाम बच्चा पैदा होने से पहले नाम के बारे में उलमा से मशवरा करें। पैदा हो जाए तो नाम रख के माना नहीं पूछे, क्योंकि गुड्डू, परवीन और टीपू का माना नहीं मिलता रहता जल्दी से फिरोजुल लुगात, मिसबाहुल लुगात में। नाम रखने से पहले माना पूछे कि हजरत मेरे बेटे का क्या नाम रखूं। और नाम का असर पड़ता है। अगर बार बार आप कहे रहमान 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 तो अल्लाह रहम फरमाएगा। एक बच्चा बार बार बोले अंकल 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 तो अंकल की तवज्जो उसकी तरफ माइल होगी। बार बार कहा जाए शरीफ 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 तो शराफत के जर्रात उसके बदन पे पड़ेंगे। इसलिए नाम का असर पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, बिसारत लौट आई। बुखारी शरीफ की हदीस, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतुनी दखलतुल जन्नह फ़इज़ा अना बिरुमयसा इमरात अबी तलहा व समिअतु खशफा। यही लफ्ज़ है बुखारी का, समिअतु खशफा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो रिवायत है, या तो मेराज में गए थे तो जन्नत में, या फिर ख्वाब में। जन्नत में टहल रहे हैं, देखते क्या है वहां पर रुमैसा अबू तलहा की बीवी है। ये अबू तलहा कौन है? ये अबू तलहा वो आदमी है एक दिन नमाज पढ़ रहे थे गार्डन में। गार्डन का नाम है बिइरे हा, बिल्कुल मस्जिद नबवी के बाजू में बिइरे हा, बहुत खूबसूरत गार्डन। नमाज पढ़ रहे थे तो शाख पर एक परिंदा, उसका पंख, उसका पर जो था वो सब्ज था और चोंच लाल, पांव रंगीन। इतनी खूबसूरत आवाज में वो बोल रहा था। 2 रकात के बाद ये भूल गए, 3 हुई कि 4 हुई कि 2 हुई। जाके शिकायत की, या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे गार्डन से प्यार नहीं है क्योंकि नमाज में वो दखल दे रहा है, मुझे आपकी बारगाह में सदका करना चाहता हूं। सदका कर दिया। नबी की बारगाह में जो नमाज में दखल दे उसको सदका कर दिया। कितने हरीस है वो लोग कि खदीजतुल कुबरा जामिया कादरिया से आवाज आ रही है, हनफिया से आवाज आ रही है, गौसिया से आवाज आ रही है। मेहमाने रसूल के लिए सोने के लिए चटाई नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, मगर अपने घर में वो टाइल्स बदल रहा, मार्बल बदल रहा, कलर लगा रहा, दरवाजे बदल रहा। हर साल अपने बच्चों के लिए नए ठंडी के कपड़े लाता है, ठंडी में पहनने के लिए नए नए कपड़े, मगर मेहमान रसूल की उसको फिक्र नहीं है। दैट्स रीजन ऑफ कयामत। यही वो चीज है जो कयामत को खींच कर हमारे करीब ला रही है। उसके बाद रुमैसा उनकी बीवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनको देखा। ये कौन है? ये रुमैसा जो है ये बिनते मिल्हान, ये वो खातून है कि शुरू में इस्लाम ले आई और अपने शौहर से कहा तुम भी इस्लाम ले आओ। शौहर ने कहा नहीं लाऊंगा। कहा सोच लो,
लाना पड़ेगा नबी पर इस्लाम। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन शौहर आजिज आ गया और उनको छोड़ के मदीना में चला गया शाम, वहीं जाके मर गया। मगर ये खातून उसका इंतजार करती रही। जब वो मर गया तब हजरत अबू तलहा से निकाह किया इन्होंने, तब हजरत अबू तलहा से। जन्नत में ये भी है। और इनके बेटे का नाम पता है? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु। अनस बिन मालिक जो नबी के खादिम है, खादिम, पानी दिया करते थे और पूछ सवाल भी क्या करते थे, पानी भी दिया करते थे। भाई साहब, एक दिन क्या हुआ, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ये भी बाजू में चिपक गए हजरत अनस नमाज पढ़ने के लिए। और कहां चिपके? इस साइड में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कान पकड़ के इधर से इधर कर दिया इन्हें। हालत नमाज में नबी ने कान पकड़ के इधर से इधर कर दिया। अब ये इधर आए, नमाज हो गई। ये इसमें एक बारीक हिकमत है। ये जो इधर वाला है ना, आप अगर लिखे ये दोनों को एक जगह खड़ा करे, उनके अलावा एक आम मिसाल, 2 आदमी को खड़ा करे, 2 लकीर खींचेंगे तो ये बनेगा कितना जानते हैं? 11 बनेगा। 11 को 12 करना हो तो इधर वाला एक नहीं बदलेगा, इधर वाला एक बदलेगा। 13 करना हो तो इधर वाला 2 बदल जाएगा। हजरत अनस को कान पकड़ के इधर से पीछे से खींच के इधर करना, ये इस बात की तरफ गम्माज है कि अनस, मैं मबनी हूं, मबनी, और मेरा वजूद तुमसे है। और जब तक तुम मेरे बाजू में रहोगे, बढ़ते रहोगे। जब तक तुम मुझसे मुत्तसिल रहोगे, बढ़ते रहोगे। कयामत तक के लिए मिजाज दे दिया है। बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत, बहुत ज्यादा खिदमत करते थे हजरत अनस बिन मालिक। इसलिए इनकी मां को जन्नत में देखा। और किसको देखा? अब लफ्ज देखे, वह समय तो खशफा, एक है सुकून शीन और एक है फतह शीन। सुकून सीन के साथ मतलब होता है हरकत, और फतह शीन का मतलब है नालैन की चाप, जूती की आहट। इससे मुहक्किकीन ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने बिलाल की आवाज, बिलाल के जन्नत में चलने की आवाज अपने आगे आगे, बैना यदई भी एक हदीस शरीफ में आया, जन्नत में अपने आगे आगे चलने से जो जूती से जो आवाज आती है, उस आवाज को प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समाअत किया। यह है हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु इला आखिर। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु खल्लाक़े दो आलम ने, हबशी है। और यहीं से यह भी समझ में आ गया कि जन्नत में जाने के लिए रंगो नस्ल का दखल नहीं है। यहीं से यह भी समझ में आ गया कौन कहां का रहने वाला है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्ना औलन ना से बी अल मुत्तकून मन कानू वहैसो कानू, हदीस शरीफ के अंदर आया। मुत्तकी वो है जो मेरे करीब है। मन कानू चाहे खान हो, पठान हो, हुनिया हो, जुल्हा हो, मन ने जात से बेनियाज कर लिया और हैसो ने मकान से बेनियाज कर दिया है। मन बोल रहा है किसी भी बिरादरी का आदमी अगर कलमा पढ़ ले, बल्कि मैं ये कहता हूं पंडित का आदमी, पंडित का बेटा भी अगर कलमा पढ़ता है तो वो मुत्तकी परहेजगार है और मस्जिद नबवी का इमाम हो सकता है। और अगर वो इंसान कुरैश का रहने वाला है, हाशमी है, मगर नबी पर कलमा नहीं पढ़ता है, तो वो अबू तालिब बनकर या अबू लहब बनकर वो जहन्नम में रहेगा। यही मसला के आला हजरत है, यही मोहब्बत मुस्तफा है। बिलाल काले कलौटे हैं मगर जन्नत में नबी के आगे आगे, मगर अबू लहब हाशमी है, हाशमी, मगर जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो पाया। वाह वाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला।